बुरा नहीं लगेगा। और शादी के बाद अगर बेटी अपने पीहर में आई, बेटी की आंख में एक भी आंसू पिता ने देख लिया तो पिता का कलेजा फट जाता है। आज क्या बात है जो मेरी बेटी रो रही है, क्योंकि कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर परिवार में हो जो मेरी बेटी को सारी जिंदगी दुख मिले। महाराज जब छोटी होती है धीरे धीरे बड़ी होती है, माँ कहती है कि बेटी थोड़ा काम किया करो, तुम पराए घर जाओगी। बेटी इधर से सुनती है, इधर से निकाल देती है। सब कहते हैं तू पराई है, लेकिन नहीं, उसे नहीं पता चलता है कि मैं पराई है। महाराज जब बेटी शादी की योग्य हो गई तो पिता को चिंता बढ़ गई, मेरी बेटी शादी की योग्य हो गई। लड़के वाले के घर जाएगा, अच्छा सा लड़का अगर है महाराज, धन दौलत अच्छी है, अच्छी जमीन है, तो वो लड़का चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मांगे, लेकिन पिता हाँ करके चला आएगा। जैसे ही घर पहुंचेगा, बेटी देखेगी पिता के चेहरे की तरफ, रुक करके कहेगी पापा आज लड़के वाले ने ज्यादा दहेज मांग लिया। वो पिता सर हिला करके कहता है बेटी ज्यादा दहेज तो नहीं मांगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। बेटी छाती से लगने के बाद में फपक के रोती है, हे पिताजी ये दुनिया वाले घर वाले कहते रहे कि तू पराई है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा कि मैं पराई हूँ, लेकिन आज तो अपने मुंह से साबित कर रही हो कि मैं पराई हूँ। नहीं पिताजी मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी। महाराज दौड़ दौड़ करके जाएगा पिता, हर काम करेगा, शादी की तैयारियां करेगा। देखा होगा आपने, खाना खा लिया तो खा लिया, न खाली पेट भाग रहा है वो पिता। पैर में चप्पल पहन ली तो पहन ली, ना तो नंगे पैर भाग रहा है। ए दादा अगर कथा सुनने के लिए आए हो तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर किसी के घर आप भोजन करने के लिए जाओ तो भोजन अच्छा नहीं बने तो आप कह देना ये भोजन अच्छा नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज अगर किसी की बेटी की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत कहना ये भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता सारी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जब जयमाला पड़ती है बेबी की सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पुराने कपड़े होंगे उसके शरीर पर, कहेंगे भैया तू तो नए कपड़े पहन ले ना, मैं ठीक हूँ ऐसे ही, बस मेरी बेटी खुश रहे। जैसे ही महाराज विदाई का नंबर आएगा 2-3 घंटे से पिता वो दूर हो जाता है, अलग हो जाता है। सब लोग खुल करके रो लेते हैं, लेकिन महाराज वो पिता खुल करके नहीं रोता है, अंदर घुट घुट करके रोता है। एक कुंडे में जाकर के अपने मुंह को छिपा लेगा, फपक फपक के रोएगा। बेटी की जब विदा होगी, बेटी जोर जोर से चिल्लाएगी मेरे बूढ़े बाप को बुला दो। वो पिता महाराज नहीं जाएगा, कहेंगे भैया तेरी बेटी बुला रही है, जाकर के छाती से लगा करके विदा करके आ। वो पिता कहेगा क्या कहा तुमने? भैया मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है जो मैं अपनी बेटी को छाती से लगाने के बाद डोली में बैठा दूं, नहीं बैठा सकता। महाराज पिता जाएगा मेहनत और जा करके बेटी को छाती से लगा लेगा, बेटी तू खुश रहना। वो बेटी अपने पिता के चेहरे की तरफ देख देख करके फपक फपक के रोती है। एक ही बात कहती है पिताजी आज तुम्हारे आंगन की शोभा जा रही है। रो करके कहती है पिताजी कि पिताजी मेरी जन्म नगरिया और काहे रहे
जब तक हमारे और तुम्हारे माता पिता है तब तक हमारा तुम्हारा पीहर है। माता पिता गुजरने के बाद में बहनों भाइयों की इच्छा रही बुलाना ना बुलाना, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। वो बेटी अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए तरस जाती है। महाराज कहती है बेटी, हे पिताजी बहुल मेरी जन्मनगरिया काहे रही बेटी का दर्द वही व्यक्ति समझेगा जिसने अपनी बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे और छाती से लगा करके विदा कर दिया होगा। महाराज हर समय बेटी क्या रखती है, सबसे पहले भोजन करने वाली पीहर में, ससुराल में सबको खिलाने के बाद तो रोटी अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक कुंडे में जाकर के खा लेती है, वो बेटी हुआ करती है। पापा ने अगर फोन नहीं किया तो चुप से फोन करेगी, पापा तुमने फोन नहीं किया मेरे पास, पापा तुम कैसे हो, मम्मी ठीक है, सब लोग घर पर ठीक है। महाराज वो बेटी हुआ करती है। अगर ये बेटे तुम्हें नहीं पूछेंगे, बुढ़ापे पर एक गिलास पानी नहीं देंगे, तो बेटी ससुराल से चलने के बाद अपने माता पिता को ले जाकर के अपनी ससुराल में रहने लगेगी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलेगी, वो बेटी हुआ करती है। बुलाई लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे कराई दे पीले दोनों, कराई दे पीले दोनों हाथ, कराई दे पीले दोनों हाथ, कराई दे पीले दोनों हाथ, डराई दे साथ बबली काहे रहे हो पिताजी मेरी निवेदन है मेरा, क्योंकि महाराज जो बेटी हुआ करती है ना वो अपने पिता के सर की पगड़ी हुआ करती है। कभी बहनों ऐसा काम ना करना जो कि हमारे पिता के समाज में सर नीचे को हो। हमेशा ऐसा बहादुरी का काम करिए जो कि आप निकल करके जाओ, कोई अगर ये पूछे ये किन की बेटी जा रही है तो तुम्हारा पिता छाती में हाथ मार के कहे कि ये मेरी बेटी नहीं है तो मेरा बेटा जा रहा है। ध्यान रखना, बेटी कभी बेटों से कम नहीं है मेरे दादा, ये दिमाग से निकाल देना। बेटी बोझ नहीं है, लेकिन दहेज के लोभियों ने बेहोश बना दी है बेटी। प्रभु मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हे दीनानाथ तू कभी कन्या का जन्म मत देना। कहीं बेचारी पलती है तो कहीं जाकर के अपना जीवन व्यतीत करती है। महाराज अरे ब्रह्म षष्ठी
और रचाई न होती बबुला ब्रह्म सृष्टि, रचाई न होती बाबुल की प्यारी बेटी पराई न। ब्रह्मा जी अगर सृष्टि की रचना नहीं करते, ब्रह्मा जी अगर सृष्टि की रचना नहीं करते तो सादे ये पिता की बेटी कभी पराई नहीं होती। बाबुल ने कहता है पिता रो मत प्यारी लाडो, जाना होगा तुझे, रो मत प्यारी लाडो, जाना होगा, रिश्तों का बंधन निभाना। लेकिन महाराज